देख मेरे भाई, अगर तू स्कूल या फिर कॉलेज में है तो ये बात तूने जरूर नोटिस की होगी कि भाई आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी डाउन है। लोग आपकी इतनी वैल्यू नहीं करते, आपकी इतनी कदर नहीं करते। अगर आपको भी एक ऑरा बनाना है, एक तगड़ा सा कैरेक्टर एटीट्यूड आपको बिल्डअप करना है जहां सभी लोग आपकी वैल्यू कदर करें, तो ये 5 रूल आप इग्नोर नहीं कर सकते। थॉमस शेल्बी कह दो या फिर सिग्मा मेल कह दो, ये 5 रूल आपको फॉलो करना है। और ये गारंटी लेके मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये तुमने फॉलो कर दिया, क्योंकि मैंने पर्सनली फॉलो करके देखा है, ये 5 रूल फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे ही आएंगे, नो डाउट एट ऑल। बट उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा, उससे भी इंपॉर्टेंट। और मुझे पता है आप ये दोनों चीज करने वाला हो, तो ये वीडियो आपके लिए डार्क बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। द वेरी फर्स्ट मूव, नेवर टॉक अबाउट योर नेक्स्ट मूव। अब भाई इसका मतलब क्या है? द लेस दे नो मोर पावर यू होल्ड। देख भाई, आज से अभी से एक क्वालिटी तुम्हें अपने अंदर डालनी पड़ेगी, एक रूल तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अभी तक तुम कैसे थे? तुम्हारा लाइफ में गोल है, कोई मकसद है, कुछ ड्रीम है, कुछ तुमने सोचा होगा तो तुम पब्लिक कर देते हो, तुम सभी को बताने लग जाते हो। जब किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम बताने लग जाते हो, भाई देख मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कारपेंटर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे फुटबॉलर वगैरह वगैरह, जो भी है आपका गोल, आप बताने लग जाते हो। बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, आपका नेक्स्ट मूव क्या है, सभी आप बता देते हो। अब इससे दिक्कत क्या है? देखो मेरे भाई, लोग डिसाइड करते हैं। जब आपने बोला है कुछ बड़ा, तो उसके हिसाब से आपको रिस्पेक्ट वैल्यू करेंगे, वो आपको लाइटली लेने लग जाते हैं। एक रूल, एक बात मैंने हमेशा आपको बोली है, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। अब इसका मतलब क्या है? तुम बोलो मत मेरे भाई, तुम करके दिखाओ। तुझे बोलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, उससे रिस्पेक्ट वैल्यू मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन करके दिखा, 100% वैल्यू मिलेगी, 100% रिस्पेक्ट मिलेगी, 100% लोग तेरी कदर करेंगे। लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तो आज से, अभी से बोलना नहीं है, करके दिखाना है, ठीक है? तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है वो किसी को नहीं पता होना चाहिए। बी मिस्टीरियस। जब आप मिस्टीरियस हो तो लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और जब लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू, आपकी कदर करेंगे। बी मिस्टीरियस पर्सनालिटी। देखो आपकी भी क्लास में आप उस बंदे से डरते हो, या फिर आपके अंदर एक फियर रहता है, एक क्यूरियोसिटी कि भाई ये बंदा कुछ है, हम इस बंदे के बारे में जानते नहीं है। जिस बंदे के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते, उस बंदे से डर लगती है कि भाई इसका नेक्स्ट मूव पता नहीं कौन सा हो जाए। तो ये एक बात अपने दिमाग में डाल दो कि आज से, अभी से लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है। आप कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई, आप कुछ भी कर सकते हो। तो बी मिस्टीरियस, अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सिर्फ खुद को पता होना चाहिए, दूसरे को नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरे रूल की ओर, एंड दैट इज डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस। देखो मेरे भाई, एक बात सीधा सा है, अगर तुम्हें लाइफ में रियली खुश रहना है, तुझे एक सुखी भरी जिंदगी, एक हैप्पीनेस वाली जिंदगी चाहिए, तो ये रूल को तू इग्नोर कर ही नहीं सकता। एंड दैट इज, आपको अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए तो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अगर आपने सोचा है कि भाई वो बंदा खुश होगा तभी मैं खुश होऊंगा, तो भाई ये नहीं चलने वाला। जब तक तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। अगर तुझे खुश होना है तो खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, ना कि दूसरों पे। दूसरों के भरोसे, दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर भाई कौन सी खुशी तू हासिल कर रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तुझे खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा। तुझे अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियों के लिए खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। जब तक तू दूसरों के ऊपर डिपेंड है, तब तक तू खुश नहीं रह सकता। वो एक रियल हैप्पीनेस है ही नहीं अगर तू दूसरों के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने सोचा कि भाई जब वो बंदा खुश होगा, जब वो लड़की खुश होगी, या फिर जब मैं सभी को खुश रखूंगा तब मैं खुश होऊंगा, तो भाई नहीं, वो खुशी है नहीं मेरे भाई, वो खुशी है नहीं। खुशी अंदर से होती है मेरे भाई। जब तुम खुद से वादा करते हो, जब तुम वो पूरा कर लेते हो, रियल खुशी वो है। जब तूने एक ड्रीम सोचा, जब तूने वो ड्रीम को अचीव कर लिया, वो हैप्पीनेस है। जब तूने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, सुबह मैं वर्कआउट करूंगा, सुबह मैं रनिंग करूंगा, जो भी एक्टिविटीज़ करूंगा, और जब तुम पूरा करते हो, वो है रियल हैप्पीनेस। जो भी तूने सोचा है, जो तुम पूरा कर रहे हो, वो है हैप्पीनेस मेरे भाई। तो खुद के ऊपर डिपेंड हो, दूसरों के ऊपर नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब तुम सभी को इग्नोर करने लग जाओ, तो अपने परिवार वाले को, अपने चाहने वालों को, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि भाई अपनी खुशियों के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है मेरे भाई? होपफुली ये पॉइंट भी तुमने अपने भेजे में बिठा दिया है, और अगर बिठा दिया है तो बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, एंड दैट इज कंट्रोल योर एक्सपेंस। देख मेरे भाई, मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं, अपने क्लास में बोले, कॉलेज में बोले, स्कूल में बोले, कहीं भी ऐसे मैंने लोग देखे जो मतलब अर्न तो नहीं करते, लेकिन एक्सपेंस उनके बहुत हाई होते हैं। उनकी मंथली इनकम होती है 0, लेकिन वो 20-25,000 उड़ा देते हैं। चाहे वो शराब को हो, अल्कोहल, स्मोकिंग, पार्टी, क्लब्स एंड ऑल उड़ा देते हैं। वो है बड़े फूल।
दे आर फूल। क्योंकि भाई एक बात हमेशा याद रख, अगर तुझे एक सॉलिड लाइफ, एक तगड़ी लाइफ चाहिए, एक पावरफुल रिस्पेक्ट खुद से भी चाहिए, एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है, एंड दैट इज नेवर स्पेंड मोर देन यू अर्न। इसका मतलब सीधा सा है, खर्चा उतना ही करो जितना तुम कमाते हो, उससे भी कम करना है। अब अगर तुम मंथली 25,000 कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि तुम 10,000 15,000 उड़ाओ, लेकिन अगर तुम 25 के अलावा 30,000 उड़ा रहे हो तो भाई तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम डेप्ट ले रहे हो, बाद में तुम क्रेडिट ले रहे हो कहीं से, वो तुम्हें बाद में पे करना पड़ेगा। तो भाई इस चक्कर में तुम घूमते रहोगे, वो गलती आपको नहीं करनी है। अपना हिसाब रखो, आप कितना एक्सपेंस हैंडल कर सकते हो, आप कितना उड़ा सकते हो, जहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है वो उड़ाओ मेरे भाई। दूसरों को खुश करने के लिए अपना पॉकेट खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बात क्लियर है, चाहे अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ हो, तुझे पता होना चाहिए खुद की लिमिट के, भाई इतना तक मैं खर्च कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे भी दिक्कत है। तो वो लिमिट सेट करके रख मेरे भाई। ऐसा नहीं कि तुम दुनिया को खुश करने के चक्कर में खुद के पॉकेट फाड़ दिए, वो नहीं चलेगा मेरे भाई। तो ये बात क्लियर है कि नेवर स्पेंड मोर देन यू अर्न। ये बात अपने दिमाग में डाल दे फिर से। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, एंड दैट इज डोंट बी अ कंप्लेंट बॉक्स। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब सीधा है, चाहे तुम अपने स्कूल में कह दो, कॉलेज में कह दो, तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके कंप्लेंट करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें यार, माइन्यूट थिंग्स, दे जस्ट कीप कंप्लेनिंग। हर चीज़ के ऊपर उनको कंप्लेंट है, हर चीज़। तुमने देखे होंगे ऐसे दोस्त आपके सराउंडिंग, आपके आसपास के लोग जो हर चीज़ पे कंप्लेंट करते हैं, चाहे ये कर दिया वो कर दिया। खुद की तो कंप्लेंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने आसपास वालों की भी कंप्लेंट करते हैं। देखो मेरे भाई, तुम्हारे क्लास में ऐसे लौंडे जरूर होंगे या फिर ऐसे लौंडियाँ जरूर होंगी जो टीचर से चुगली करते हैं कि भाई इसने ये कर दिया, वो कर दिया, इसने ये कंप्लेंट, मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूंगी, मैं हेडमास्टर से कंप्लेंट करूंगी। तो क्या आप उनकी इज्जत करते हो? नहीं मेरे भाई, आप नहीं करते, बिकॉज दे आर कंप्लेंट बॉक्स। वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे मेरे भाई, वो खुद हैंडल ही नहीं कर सकते, इसलिए वो कंप्लेंट करते हैं। इफ दे कैन एबल टू हैंडल, दे वॉन्ट कंप्लेंट। जब वो हैंडल नहीं कर पाते तो वो कंप्लेंट करते हैं। आज से ये क्वालिटी आपको नहीं रखनी है, आपको ये क्वालिटी अपने अंदर से निकालनी है। आपको कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनना है, आपको सॉल्यूशन बॉक्स बनना पड़ेगा। सॉल्यूशन ढूंढ मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ, कंप्लेंट मत कर मेरे भाई। कंप्लेंट सुनने के लिए आजकल कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। सॉल्यूशन ढूंढ, फाइंड सॉल्यूशन, चाहे कुछ भी हो, सॉल्यूशन हर चीज़ का है मेरे भाई, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ढूंढ और फिर दिखा, क्योंकि जो रियल मैन है, जो रियल मर्द होते हैं, वो कंप्लेन नहीं करते मेरे भाई, वो सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देते हैं कि भाई मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, हाउ आई कैन सॉल्व दिस फकिंग प्रॉब्लम। तो भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख, कंप्लेन मत कर मेरे भाई। खुद से या फिर दूसरों से कंप्लेन नहीं करनी है मेरे भाई, तू सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दे। सॉल्यूशन ज़्यादा मैटर करता है यहाँ, कंप्लेन नहीं। और अब बढ़ते हैं आखिरी 5वें रूल की ओर, एंड दैट इज चेज योर ड्रीम। देख मेरे भाई, मस्ती मजाक घूमना वरना सब कुछ जायज़ है, सब कुछ कर मेरे भाई, सब कुछ। मैं तो बोलूँ सब कुछ कर मेरे भाई, लेकिन अपने ड्रीम्स को मत भूल, अपने गोल्स को मत भूल, अपने लक्ष्य को मत भूल। हमारा लाइफ में एक लक्ष्य है, एक गोल है, उसके ऊपर पागलों की तरह तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे भाई। मुझे नहीं पता तुम्हारे फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे या नहीं, आपके फैमिली वाले हेल्प करेंगे या नहीं, लेकिन मेरे भाई तो खुद हेल्प कर सकता है खुद की। कोई मोटिवेशन वीडियो हेल्प नहीं करने वाला, कोई नहीं करने वाला, ना तुम्हारे यूट्यूब के शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम के रील्स। शॉर्ट टर्म बूस्ट जरूर देंगे आपको, लेकिन मेरे भाई कब तक? जब तक साला इधर से आग ना जले तब तक कुछ नहीं होगा। तो सीने में से आग निकाल मेरे भाई। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई तुम क्यों सक्सेसफुल बनना चाहते हो। देखो भाई, अगर तुम्हारा गोल है और तुम्हें अगर रीज़न ही नहीं पता है कि भाई तुम्हें क्यों करना है, तो भाई छोड़ दे मेरे भाई, तो वो होगा ही नहीं। तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि भाई मुझे हासिल करना है, मुझे दिखाना है, मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे खुद को दिखाना है, मैं अपने परिवार की स्थिति ठीक करना चाहता हूँ। जो भी आपके रीज़न हो, फाइंड द रीज़न एंड फाइट फॉर इट। बिना रीज़न के कोई वार नहीं होता मेरे भाई, बिना रीज़न के कोई युद्ध नहीं होता। हर चीज़ के पीछे कोई मकसद है। अगर आपको किंगडम हासिल करना है, अगर आपको राज्य हासिल करना है, तो आप लड़ते हो। आप पागलों की तरह से नहीं लड़ते। तो अपना रीज़न फाइंड करो, देन फाइट फॉर इट। ठीक है मेरे भाई, होपफुली ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे।
और भाई समझ आने से कुछ नहीं होगा, तुझे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे तभी जाके रिजल्ट होगा। थोड़ा सा सीरियस हो जा अपनी लाइफ के और भी, क्योंकि जो भी है तू है, जो भी कर सकता है तू ही कर सकता है मेरे भाई। मुझे तुम पे विश्वास है, तू कर सकता है। बस ये कॉन्फिडेंस तुझे खुद पे भी रखना पड़ेगा। दैट्स इट, जय हिंद।